दोस्तों नमस्कार। मैं एडवोकेट एसएल शर्मा अगेन हमारा यूट्यूब चैनल लीगल एक्सपर्ट इन दिल्ली में आपका स्वागत है। और दोस्तों समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको नए कानून भारतीय न्याय संहिता के बारे में मैं बताऊंगा कि ये कानून को लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो समय बर्बाद करते नए दोस्तों, आज का शीर्षक है अब आप लोगों को नहीं लगाने होंगे पुलिस थाने के बार बार चक्कर, क्योंकि नए कानून से आपके जीवन पे क्या असर होगा, आपके ऊपर क्या असर होगा। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि पुलिस थाने या पुलिस चौकी में आप अपनी शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं या जाना चाहते हैं तो आपको हेजिटेशन फील होता है, थोड़ा डर लगता है, यार तू मेरे साथ चल, मेरे को दिक्कत है, पता नहीं पुलिस वाले कैसे होंगे, कैसा व्यवहार करेंगे। ये हेजिटेशन हर किसी के मन में जहन में होती है। तो पुलिस थाने की जो छवि है ना, वो एक अच्छी छवि नहीं बना रखी लोगों ने अपने मन में। तो दोस्तों इस नए कानून में पुलिस चौकी या पुलिस थाने में आप अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद अब आपको बार बार उसके चक्कर नहीं लगाने होंगे। जी दोस्तों, भारत सरकार ने नए कानून में अब खुद पुलिस थाने वाले या पुलिस आपको 90 दिन के अंदर बताएगी कि उस केस की जांच कहां तक पहुंची। पहले ऐसा नहीं होता था दोस्तों। केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने के 163 साल पुराने कानून में बड़े फेरबदल किए हैं। दोस्तों आपको अपने केस की जो जानकारी है ना, थाने के चक्कर काटने वाली बात गुजरे जमाने की हो जाएगी, क्योंकि नया कानून आपकी मुश्किलों को आसान कर देगा। दोस्तों अपराध होने के या शिकायत दर्ज कराने के 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में खुद पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आपको जानकारी देगा। यही नहीं, भारतीय सुरक्षा संहिता में हर पुलिस स्टेशन में किसी भी गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए पुलिस अधिकारियों को नामित किया गया, यानी नॉमिनेट किया गया है। भारत सरकार 3 नए कानून जो लाई है, ये तीनों कानून आपराधिक हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। कुछ कानून तो नए सिरे से लिखे गए हैं, यानी नाम के साथ उसका काम भी बदला गया है। दोस्तों पहले जो आईपीसी थी, यानी इंडियन पेनल कोड 1860 को बदलकर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है। ऐसे ही जैसे सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होगा, और भारतीय साक्ष्य कानून यानी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 होगा। ये तीनों कानून
में जो बदलाव हुआ है 2023 लिखा होगा। भारत सरकार के मुताबिक नए कानून को लाने से पहले भारत सरकार ने भारत के 18 स्टेटों, 6 केंद्र शासित प्रदेश और सुप्रीम कोर्ट और 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक अकादमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद, लगभग 270 विधायकों और जनता ने इन नए कानूनों पर अपने सुझाव दिए थे, यानी अपने अपने सुझाव दिए थे। 4 सालों तक इस कानून पर गहन विचार विमर्श के बाद इसे तैयार कर संसद में पेश किया गया था। दोस्तों, माननीय राष्ट्रपति जी की मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया गया था। अंग्रेजों के जमाने में आईपीसी, इंडियन पीनल कोड या इंडियन पेनल कोड को किसने लिखा था? इसको लॉर्ड मैकोलो ने लिखा था। कहते हैं या बताते हैं कि मैकोलो ने जब वकालत शुरू की थी तो सबसे पहले उन्हें अंडा चोरी का एक केस मिला था, लेकिन वह पहला केस ही हार गए। उन्हें बड़ा दुख हुआ। पहले केस में ही उनको अपनी हार हजम नहीं हुई, उन्होंने वकालत ही छोड़ दी और राजनीति में चले गए। तो दोस्तों, जल्दी ही ब्रिटेन की संसद के वो सदस्य बने। फिर 163 साल पहले ऐसा मौका आया कि उन्होंने इस आईपीसी को लिखा। 1860 के आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता क्यों लेके आए थे? दोस्तों, कई कानून में बदलाव की मांग जो लंबे समय से की जा रही थी, उसका कारण क्या था? कुछ कानून तो ऐसे हैं जिनकी आज जरूरत ही नहीं, यानी उपयोगिता ही नहीं है। केंद्र सरकार ने जो अब तक 2000 से ज्यादा कानूनों की पहचान कर रद्द भी कर दिया। खुद प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को गुवाहाटी में हाई कोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह में कहा था कि हमारे कई कानून ब्रिटिश काल के हैं और अब वो अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं और कारोबार को आसान बनाने के लिए, व्यापारियों के लिए कानून में संशोधन उनको दिक्कत ना हो, तो इस बात की जरूरत की गई। दोस्तों, 34 से अधिक कानून प्रावधान जो अपराध की श्रेणी में आते थे उन्हें अपराध मुक्त कर दिया और जो देश में सबसे चर्चित कानून आईपीसी में 511 धाराएं हैं, लेकिन इनमें से 155 धाराएं अब कम होंगी, जिसका प्रस्ताव नए कानून में रखा गया था। यानी सब मिलकर अब नए कानून में 356 धाराएं ही होंगी। 176 धाराओं में बदलाव किया जा रहा है। दोस्तों, 22 धाराएं हटाई गई हैं और 8 धाराएं जोड़ी गई हैं। इसका मुख्य बदलाव अगर जिक्र करें तो वो दफा 302, जिसे आप अक्सर फिल्मों में भी सुनते आ रहे हैं या नाटकों में या सीरियल में कि दफा 302 के तहत मृत्युदंड दिया जाता है, इस प्रकार से आप सुनते हैं। इसमें हत्या के
केस में मौत की सजा दी जाती है। नए कानून में यह दफा अब 101 हो जाएगी और धारा 420 के बारे में भी आपने काफी सुना होगा। तो 420 ही है यार, तूने तो 420 ही कर दी, या उसके साथ 420 ही हो गई, या एक श्री 420 पिक्चर देखी थी। अक्सर इसे चीटिंग या धोखाधड़ी के मामले में बोला जाने वाला शब्द है, जो अब धारा 316 कहलाएगी। और धारा 120 बी, जिसे आपराधिक साजिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका नंबर भी बदल गया है। अब वो 61वें नंबर पर होगी। दोस्तों, जब भी कहीं दंगा फसाद या बवाल होता है तो पहले पुलिस उस इलाके में धारा 144 लगा देती थी, लेकिन सीआरपीसी की धारा 144 भीड़ जमा होने से रोकने के लिए लगाई जाती है। लेकिन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब ये 163 हो जाएगी। दोस्तों, नए कानून में जो बदलाव हो रहे हैं, आईपीसी की जिस धारा को लोग सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है राजद्रोह। हाल ही में दिनों में सरकार और विपक्ष के बीच यह एक बहस का मुद्दा रहा है कि नए कानून की धारा 124 बी को पूरी तरह खत्म किया जा रहा है, लेकिन आमतौर पर इसे देशद्रोह कहते हैं। लेकिन अंग्रेजों के समय ये राजद्रोह था, और ये धारा राजद्रोह की है, देशद्रोह की नहीं है। देश के खिलाफ अगर कोई शख्स लड़ाई छेड़ने के मामले में अलग धारा आईपीसी सेक्शन 121 है। अगर आपको मुंबई के ताज होटल में 26 नवंबर 2008 को जो हमला हुआ था उसको याद हो, तो उसे अंजाम देने वाले पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के खिलाफ यह धारा लगाई गई थी। देशद्रोह के नाम पर जो नया कानून बन रहा है उसमें कई बातें नहीं हैं। सशस्त्र विद्रोह, देश को तोड़ना, अलगाववादी गतिविधियों में शामिल होना, देश की अखंडता को खतरा पहुंचाने जैसे अपराध को नए कानून में जोड़ा गया है। दोस्तों, जो नया कानून में अब सेक्शन 150 होगा। नया कानून बच्चों के खिलाफ अपराधों में सजा को प्राथमिकता दी गई है। छोटे अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा दंड को नए कानून में शामिल किया गया है। यानी कोई छोटी मोटी चोरी जैसे मामलों में पकड़ा जाता है तो उसे बड़ी सजा देने की जगह कहा जाएगा, जाओ समाज के लिए कुछ अच्छा काम करो। उससे काम बता दिया जाएगा, और ये पहली बार शामिल किया जा रहा है। नए कानून में गैंग रेप के दोषियों को 20 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। दोस्तों, नाबालिग के साथ बलात्कार पर इसे सख्त करते हुए मौत तक की सजा कर दी गई है, और शादी या नौकरी या झांसा देकर रेप करने पर अलग से सजा का प्रावधान है। मॉब लिंचिंग केस में 7 साल से उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। यानी अगर भीड़ में कोई किसी को पकड़कर मारता है तो उसे एक अलग कानून में अब रखा गया है। यानी अभी तक
धारा 302 में ऐसे ही केसों को शामिल किया जाता था। मामले की जल्द कार्रवाई के लिए 0 FIR की सुविधा, उसमें अब कुछ बदलाव किए गए हैं। केस पर जल्द कार्रवाई के लिए अब जिस थाने का केस होगा वहां 0 FIR 15 दिनों के अंदर भेजनी होगी। दोस्तों, 0 FIR का मतलब है आप राज्य के किसी भी शहर या थाने में जाकर अपना FIR दर्ज करा सकते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस थाने या शहर का मामला है। साल 2022 में निर्भया गैंगरेप मामले के बाद केंद्र सरकार ने देश में बढ़ते हुए गंभीर मामलों को रोकने के लिए 0 FIR की व्यवस्था की थी या इसका फैसला किया था। लेकिन नए कानून में FIR से लेकर पूरी प्रक्रिया तक डिजिटलाइजेशन की बात की जा रही है। यानी हर केस में चार्जशीट 90 दिनों में दाखिल, और हर केस में चार्जशीट जो 90 दिनों में दाखिल होगी उसको लास्ट 180 दिन तक बढ़ा सकता है या बढ़वा सकता है आयोग कोई विशेष परिस्थितियों में। नए कानून में चार्जशीट मिलने के 60 दिन के भीतर आयोग तय करने की बात प्रस्तावित है। यानी सबसे खास बात यह है कि सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर कोर्ट को अपना फैसला सुनाना होगा। लेकिन अगर जरूरी हुआ तो 60 दिन के कैसे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, एक बात और देखने की है, अदालत के जो फैसले हैं 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराने की बात कही गई है। और जो समरी ट्रायल है, वो जो समरी ट्रायल है 3 साल की सजा हो गई है या सजा भुगत लिए गए हैं, तो उनको 2 साल तक की सजा में अनिवार्य था। माना जा रहा है कि इससे सेशन कोर्ट में केस की संख्या 40% तक बढ़ जाएगी। कमी आएगी निचली अदालतों में। इससे न सिर्फ काम का बोझ कम होगा बल्कि मामलों के निपटारे में भी तेजी आएगी। दोस्तों, दरअसल समरी ट्रायल का मतलब है कम गंभीर मामलों में तेजी से सुनवाई करना, और केस इसमें शामिल करती है कि जिस सजा में 3 साल तक की सजा नहीं है उस मामले का तुरंत निपटारे और सही जांच के लिए कानून किसी भी क्राइम सीन के लिए कानून के किसी भी फॉरेंसिक टीम को वहां आ जाना जरूरी कर दिया गया है। नए कानून में पहली बार अपराध करने वाले को 1/3 सजा काटने के बाद खुद जमानत मिल जाएगी। लेकिन आजीवन कारावास या मौत की सजा पाए व्यक्ति को यह छूट नहीं मिलेगी। हिट एंड रन मामले में मौत का खुलासा होने पर अपराधी घटना का खुलासा करने के लिए, और अगर पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं होते तो जुर्माने के अलावा 10 साल तक की जेल की सजा हो सकती थी। तो दोस्तों, मेरा एक ही मकसद है कि 12 जो है किसी भी तरह से हमारे देश में इस कानून का पालन होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा वीडियो जरूर लंबा है, लेंथी है, लेकिन आपके लिए कानून के अंदर यूजफुल है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि हम इसी प्रकार और भी वीडियो अपलोड कर सकें। जय हिंद, नमस्कार।